संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नायकर। खबरों में जाने से पहले नजर से आज की हेडलाइंस पर। अरिहंतनगर में पहुंचा यूआईटी अधिकारियों का जाब्ता। तहसीलदार ने कहा संभागीय आयुक्त से रिपोर्ट आने के बाद करेंगे कब्जों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। खेड़ी गांव में पहुंची राहत की दवा। उदयपुर न्यूज पर खबर चलाए जाने के बाद 250 पीड़ितों के इलाज के लिए पहुंचा चिकित्सा महकमा। रेजिडेंट डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी मारपीट मामले में पकड़ा तो रेजिडेंट के हड़ताल पर अस्पताल में चरमराई व्यवस्था। और लेक सिटी प्रेस क्लब ने दिया यूआईटी में क्रमिक धरना। पत्रकारों के लंबित भूखंड प्रकरण के मामले में जोर पकड़ा। अध्यक्ष पठान ने दिया आमरण अनशन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अरिहंतनगर में जारी जमीन की जंगी। सेक्टर 14 में स्थित अरिहंतनगर में हो रहे कब्जों को नेस्तनाबूद करने के लिए आखिरकार पहला कदम सोमवार को उठा लिया गया। लगातार 4 दिनों तक अवकाश होने के कारण यूआईटी के अधिकारी यहां तक पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन कार्रवाई करने में असक्षम थे। सोमवार को यूआईटी अधिकारी मय जाब्ता अरिहंतनगर पहुंचे और 90B में शामिल भूखंडों पर हो रहे कब्जे का नक्शा मौका बना दिया। इसके साथ ही कब्जेदारों को हिदायत देकर भी आए। वहीं उदयपुर न्यूज से खास बातचीत के दौरान तहसीलदार जयश्रीलाल शर्मा ने बताया कि उदयपुर न्यूज में उन्होंने अरिहंतनगर की खबर देखी और पाया कि वास्तव में यहां पर अवैध रूप से लगातार कब्जे जारी हैं। और उसके बाद वो सोमवार को मौके पर भी अपनी टीम के साथ जाकर आए हैं। इलाके का पंचनामा बना लिया है और कमिश्नर ऑफिस में भी भिजवा दिया है। क्योंकि जमीन पर स्टे भी आया हुआ है, इसलिए वहां से परमिशन लेकर भी सभी निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि स्टे के बावजूद भी वहां पर अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने अरिहंतनगर में चल रही जमीन की जंग का खुलासा करते हुए दिखाया था कि आखिरकार किस तरह इस बेशकीमती जमीन को हथियाने के लिए भूमाफियाओं ने खेल रचकर भोले और डर को खातेदारों को लूट दिया था। और अभी भी जो मूल खातेदार है वह तो अपने भूखंड पर जाने से भी कर सकते हैं। अभी जैसे न्यूज चले ना, उसके बाद ऐसे लोग आए इस समय वो 3 साल के लिए बनेंगे ऐसी मार वो कर सकता नहीं कर सकता। हमारी कार्रवाई फिर हम करेंगे, परमिशन लेकर करेंगे। कोर्ट एक है कि भाई उसके बाद में जो भी निर्माण होगा उसको तोड़ो, हम तोड़ देंगे उसको। सर बताइए अरिहंतनगर वाले मामले में क्या कहना है? आपके चैनल की न्यूज जो है उससे हमें मालूम हुआ है, संबंधित पटवारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए, वो जांच करके लाए हैं। और रेवेन्यू कमिश्नर कोर्ट से उस पर स्टे वगैरह है तो उसकी पूरी रिपोर्ट लेकर के और फिर उनको हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। तब तक के लिए मौके पर कार्य रुकवा दिए गए। अभी जो कब्जे कर रहे हैं उनके लिए कहना है आपका, जो अभी भी कब्जा कर रहे हैं लोग, जो उनको रुकवाने के लिए बोला, आज रुकवाए, कल से गार्ड भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे। रात में करेंगे तो भी रोकेंगे, जैसे काम को कुल मिला रुकवा। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के गेदारिया ग्राम पंचायत के खेडली गांव में करीब 250 से ज्यादा लोगों के बीमार होने का सबसे बड़ा खुलासा करते हुए उदयपुर न्यूज चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अमला हरकत में आया। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारी टीम ने खेडली गांव में जाकर घर घर सर्वे किया था, जिसमें 250 से अधिक लोग बीमार होने की बात सामने आई थी, जिसको 21 तारीख के बुलेटिन में प्रमुखता से प्रसारित किया। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम खेडली गांव पहुंची, जहां पर घर घर जाकर एवं शिविर लगाकर मरीजों का इलाज किया। हालांकि ग्रामीण शिविर से दिए जा रहे राहत कार्य एवं इलाज से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मात्र 1-2 दिन के मेडिसिन का कोर्स देकर इतिश्री की जा रही है। साथ ही कहा कि बिना कोई जांच किए टैबलेट मेडिसिन वितरण की जा रही है। मरीजों के न तो इंजेक्शन लगाए गए, न ही पेय दवा उपलब्ध करवाई गई। उनकी मांग थी कि मरीजों की पूर्ण जांच होने के बाद इलाज किया जाए। कई असंतुष्ट मरीज अपने परिजनों के साथ बाहर अन्य अस्पताल भी चले गए, जबकि कई लोगों ने शिविर में लाभ लेते हुए अपना इलाज करवाया। गांव के चारों तरफ बाहर जाने के रास्ते खस्ताहाल होने एवं विकास नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने शिविर के दौरान हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों का आक्रोश उप सरपंच के प्रति साफ झलक रहा था, जिसका मुख्य कारण यह रहा कि गांव में इतने लोग एक साथ बीमार होने पर भी जनप्रतिनिधियों ने सुध नहीं ली थी एवं मीडिया कर्मियों से भी बीमार होने की बात पर असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए बात की थी। ग्रामीणों ने पंचायत
प्रशासन पर भी लापरवाही एवं विकास कार्य नहीं करवाने का आरोप लगाया। उदयपुर न्यूज चैनल पर प्रसारित खबर को देखकर चौतन्य प्रभु राधा कृष्ण सेवा संस्था के संस्थापक कैलाश चंद्र भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समस्त ग्रामीणों की ओर से उदयपुर न्यूज चैनल को धन्यवाद देते हुए आभार जताया तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कलेक्टर से दूरभाष पर वार्ता की एवं तुरंत सही इलाज दिलवाने की मांग की। वहीं चिकित्सा शिविर में उपस्थित BCMO डॉक्टर ताराचंद ने बताया कि मरीजों शिविर के माध्यम से इलाज किया जा रहा है और आगामी दिनों में भी शिविर लगाकर ही इलाज किया जाएगा। साथ ही डोर टू डोर जाकर के सर्वे भी करवाया जा रहा है। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने उप सरपंच एवं सरपंच को भी मौके पर बुलाने के लिए दूरभाष से संपर्क किया, किंतु दोनों ने ही मौके पर आने से मना करते हुए यह कह दिया था कि वह अभी कहीं दूर बाहर है और अभी नहीं आ सकते हैं। और वाहनों लगे खेडली तक रोड एकदम बेकार है और रोड कृपया कर व्यवस्थित बनावे, वाहने जवारो रस्तो भी नहीं है। और पुष्कर जी मेहरबानी કરીને अटे बतावे वसुंधरा जी ने क्यों मारे 35 लाख रो तलाव वणी गयो, जो मेहरबानी કરીને अटे आईने बतावे। और रोड की घोषणा 2015 में CP जोशी साहब आईन करीन गया, वंडी आज दिन तक कहीं होना ही नहीं है और पब्लिक परेशान है वाने जावा वास्ते। और वानो खेडलियों मेनार वालों रास्ता भी खराब है, हॉस्पिटल जावा वास्ते रास्ता भी नहीं है पब्लिक रे। और पब्लिक या देख लो कंडीशन ये आया कतरा मनक बीमार है। आज जो इलाज हो रहा है इसमें आपको प्रॉपर सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है? जांच बात कुछ नहीं हो रही है, खाली गोली दे रहे हैं। लेकिन वो राठौड़ी में दी रहा गोलियां जो मर्जी आई रही जो कई इलाज गई है दवाई गई है खबर ही नहीं पड़ रही है। आप इलाज संतुष्ट हो या नहीं है? नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। चेकअप ही नहीं करेगा, चेक ही नहीं कर रहा तो इलाज गई है दवाई गई खाली सर्दी जुकाम की गोली दी रहा है बस वो कर रहा है। दी रहा राठौड़ी में पूरा गाँव में कितना लोग बीमार हुए? कम से कम 250-300 आदमी। निकटवर्ती बिंदु के निकटवर्ती गाँव खेडली में मोस्टली बीमारी फैलने के कारण अधिक लोग इसकी चपेट में आए थे। तो हमें जैसी जानकारी मिली हमने जीपेट अमेरिकन हॉस्पिटल भैरवास की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा व जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 435 मरीज लाभान्वित हुए और जो जनरली उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम इसके जनरली पेशेंट आए थे तो दवाइयाँ दी गई थी, जांच की गई और गंभीर पेशेंट को उदयपुर रेफर किया गया। सबसे पहले तो सर्वप्रथम उदयपुर जिले के उदयपुर न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। रही बात, मैं पूर्व में उदयपुर न्यूज चैनल की खबर को देखकर खेडली गांव में आया था। वहां मैंने सर्वे की, यहाँ इस पूरे गांव में इस मौसमी बीमारियों से 250-300 लोगों के घरों में बीमार व्यक्ति हैं। रही बात, यहाँ के रोड भी बहुत खस्ताहाल है और अभी आज उदयपुर न्यूज चैनल को खबर को देखकर डॉक्टर साहब पधारे हैं, वो केवल इनको गोलियां दे रहे हैं और इनकी किसी प्रकार की जांच नहीं कर रहे हैं। रही बात नेताओं के, तो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से नेता मेंढक की तरह से हैं, जो बरसात आती है और मेंढक उछलते। मेरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार और वल्लभनगर विधायक महाराज रणधीर सिंह जी से निवेदन है कि जरा गौर आप इस खेडली गांव के लोगों की तरफ भी देखिए। इनके गांव में एक अस्पताल बनवा दीजिए और इनकी रोड सही करवा दीजिए। जरा आप वोट मांगने के लिए इस गांव में तो पधारेंगे, क्योंकि आपके नेता दलाल चमचे इधर इधर घूमते हैं। और रही बात समय की मांग को देखते हुए, मैं आपको आह्वान करता हूं कि विधानसभा से पहले इस गांव में हॉस्पिटल खोला जाए और अभी इनकी जो समस्या है, इनकी समस्याओं का निराकरण करा जाए और मौके पर डॉक्टर साहब, BSMO साहब को भेजा जाए और इनकी जांचें कराई जाए। नहीं तो अन्यथा आपके कार्यकाल के विरुद्ध लोकायुक्त में इन कामों की जांचों को मैं संस्थान के माध्यम से प्रमुख मुद्दा उठाऊंगा। हाँ सर, यहाँ पे जो ये पूरा गांव में इतने लोग बीमार हैं, तो आपको भी आगे से निर्देश शायद प्राप्त हुआ होगा या मीडिया से पता चला, आप यहाँ पे आए, क्या बीमारी लग रही है, किस कारण से इनकी ये बीमारी हुई है और इसके लिए आपके द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही है? सामान्य वायरल है, वायरल बुखार है, खांसी जुकाम, ठीक है ना, उसके लिए कैंप लगाया जा रहा है। सभी को दवाई दी जा रही है। पिछले 19 तारीख को भी कैंप लगाया गया था, जिसमें सामान्य जो वायरल है मौसम की वजह से, मौसम के बदलाव की वजह से ऐसा है, ठीक है ना, दवाई दे रहे हैं और टीमें
जाकर के जांच करेंगे। तो सर ये एम्बुलेंस से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हॉस्पिटल विंडर जा रहे हैं, कोई मेनार जा रहे हैं, मतलब अलग अलग जा रहे हैं, तो इधर यहाँ पे जांच वगैरह क्यों नहीं हो रही इनकी? जांचें केवल स्लाइड वगैरह यहीं ले सकते हैं, बाकी का सामान पता लग रहा है अपने को कि वायरल बुखार है, इसलिए और भी कोई गंभीर होगी। चैनल के माध्यम से पता चला, हाँ बोलो, कि हमें उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ी गांव में महामारी फैली हुई है, जिसके कारण से 250-300 लोग बीमार हैं। और जिस प्रकार से जानकारी मिली, वाकई में यहाँ पे हम आए तो इस तरह की स्थिति पाई गई है। और यहाँ पर जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल की तरफ से और सरकारी की तरफ से भी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके कारण से काफी लोगों को यहाँ पर राहत मिली है। अभी जानकारी जिस हिसाब से है, अभी 435 लोगों का यहाँ पर इलाज किया गया है। साथ ही मैंने जब यहाँ पे आके पाया कि कहीं न कहीं साफ सफाई की कमी थी, और जो यहाँ की जो वाटर सप्लाई या जो टंकी है उसकी भी कभी सफाई नहीं हो चुकी थी, और उसमें जो दवाई डालते हैं वो भी कभी नहीं डाली थी, जिसके कारण से कहीं कहीं वाटर पोल्यूटेड डिजीज है। और अब आज कहीं जाकर के यहाँ दवाई वगैरह छिड़काव किया गया है, तो मैं मानता हूँ कहीं कहीं साफ सफाई की कमी की वजह से इस तरह का हुआ है। और काफी धन्यवाद देता हूँ मैं उदयपुर की टीम को जो इस तरह का आयोजन किया है। साथ ही जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल की तरफ से आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर के प्रभारी महेश जी बाटला का भी हार्दिक धन्यवाद। आज केदारिया पंचायत की खेड़ला गांव में खेड़ली गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के सहयोग से हम लोगों ने एक तात्कालिक चिकित्सा शिविर लगाया, जिसमें हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि खेड़ली गांव में लगभग 250 लोग मौसमी बीमारियों से पीड़ित है, जिनका कि इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से हमारे वादा के कार्यकर्ता श्री चंपेश जी मेनारिया एवं देवीलाल जी ने मेरे को फोन करके जानकारी दी कि भाई साहब इस तरह का मामला इस खेड़ली पंचायत गांव में हुआ है। तो हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से जीबीएच के मैनेजमेंट से मैंने रात्रि को बात की, और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने तुरंत मेरे फोन से हमको सहयोग करते हुए अपना स्टाफ एवं सुविधा मुहैया कराई। साथ ही मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिसने लोगों की इस तरह की बीमारी की हालत को मीडिया में उजागर करते हुए पूरे प्रशासन एवं सभी का ध्यान हो इस ओर आकृष्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। हम साथ ही मैं मीडिया के मार्फत आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब कभी आप लोगों को इस तरह की कोई भी आवश्यकता महसूस हो, तुरंत प्रभाव से हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग तुरंत आपके सहयोग में तैयार हैं। हम जहाँ भी इस तरह की आवश्यकता महसूस होगी, तुरंत प्रभाव से इसके लिए आवश्यक कदम उठाया जाएगा। कतरा दंड दीदी 2 दिन रही सही इलाज वीरो अटे कि नहीं वीरो आप कई कहना है सही इलाज के दासान की नहीं है, ये गोलियां दे दी गोलियां दे रहा है, गोलियां दे रहा कोई जहाँ से गोली मिले। खेड़ली गांव में था, मीनार सेक्टर में है खेड़ली गांव। इसमें हम मरीज जैसे सर्दी खांसी के मरीज ज्यादा है, उल्टी दस्त के तो कम ही है, और स्थिति अब पहले से कंट्रोल में है। अब आज मरीज भी कम देखे, कल जो हमारा कैंप था उसमें थोड़े मरीज थे, लेकिन आज थोड़े कंट्रोल में है स्थिति। पेशेंट भी आज ठीक हो गए हैं, पहले से अभी स्थिति में सुधार है। पहले दिन जो मरीज थे उनकी संख्या ज्यादा थी, आज कम हुई है और कंट्रोल में है। यहाँ से गोली दी है मेरे को, ये गोली से हमारे को संतुष्टि नहीं हुई है। हम प्राइवेट वापस बासड़ा जाए इलाज करवा के आए हैं, और इलाज में हमारी जांच भी नहीं हो रही है। और जैसे तैसे करके हम गाड़ी में लेके जा रहे हैं, बारिश हो रही है, गाड़ी करके लेके जा रहे हैं, और इतने परेशान हो रहे हैं, इधर रास्ता भी नहीं है, इसको गाड़ी मंगानी पड़ रही है, क्या करना पड़ रहा है, हम खुद परेशान हो रहे हैं, और वो इलाज का कोई ये नहीं हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट आज अपने सिरोही प्रवास के तहत उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। पायलट के एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पायलट को मेवाड़ी पगड़ी पहनाई। इस मौके पर देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इसके पश्चात पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश की वर्तमान वसुंधरा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने साफ किया कि जिस तरीके से तागवाड़ा में राहुल गांधी की ऐतिहासिक सभा हुई है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का नया संचार हुआ है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश की मुख्य वसुंधरा राजे सिंधिया प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे
ये बात स्पष्ट होती है कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी खींचतान है। पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की जो सभाएं हो रही हैं, उनमें भी लगातार भीड़ करती जा रही है। पायलट ने साफ किया कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री कार्यप्रणाली पर रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह द्वारा पचपदरा में की गई स्वाभिमान रैली पर भी पायलट ने अपनी बात रखी। पायलट ने कहा कि चाहे क्षत्रिय समाज हो या किसान हो या फिर नौजवान हो, इन सब की पगड़ी उछालने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है और यही वजह है कि अब सभी लोग बीजेपी से विमुख होते जा रहे हैं। यही नहीं, पायलट ने कहा कि ये लोग समय आने पर बीजेपी की सरकार से बदला लेंगे। पायलट ने कहा कि सभी लोग अब समझ चुके हैं कि 36 जाति की पार्टी कांग्रेस अब प्रदेश में बेहतर विकल्प है। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। बागवाड़ा में आज से पहले शायद कोई सभा हुई नहीं, लाखों की तादाद में लोग आए और राहुल जी ने संदेश जो दिया उससे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। और वसुंधरा जी की जो लगातार रैलियां हम देख रहे हैं, मीटिंग एक के बाद एक पिट रही है, भीड़ जुट नहीं रही। और जो दो फाड़ भाजपा में है, अमित शाह जी यहाँ पर आते हैं, अलग मीटिंगें करते हैं, मुख्यमंत्री अलग मीटिंग कर रही हैं और आपस में जो खिंचाव भाजपा में है, लगातार बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं। तो कई बार कहा वसुंधरा जी को चिंतन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए अपने कार्य प्रणाली का कि क्यों भाजपा के जो नेता हैं जो छोड़ रहे हैं उस पार्टी को, वो लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। और ये कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन है बीजेपी की सरकार के ऊपर, वसुंधरा जी की काम करने के तरीके के ऊपर। तो कांग्रेस पार्टी का वजूद लगातार मजबूत होता जा रहा है और जो लहर हमें दिखती थी आज वो 10 गुना 20 गुना बढ़ गई है, क्योंकि नौजवानों और किसानों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि कांग्रेस का राज आएगा तो तभी उनका जीवन सुधर सकता है। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। राहुल जी ने एक जबरदस्त रैली यहाँ पर करी है, अक्टूबर के महीने में उनके और कार्यक्रम बनेंगे। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता लगातार जिलों में जा रहे हैं, संवाद हो रहा है। आज हमारा एसटी प्रकोष्ठ का एक सम्मेलन है सिरोही जिले में, उसके बाद एक एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस का सम्मेलन है पाली जिले में। तो लगातार लोगों से संपर्क है, हमारे डिपार्टमेंट्स और हमारे सेल्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। पायलट साहब, कई सारे आप जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग विमुख हो रहे हैं भाजपा से, कांग्रेस किस तरह का मन रखती है उन तमाम लोगों को अपने खेमे में शामिल करने की? दूसरी बात यह है कि जो लोग भाजपा को छोड़ रहे हैं वो सिद्धांतों को छोड़ रहे हैं और बीजेपी ने करप्शन हो, गुड गवर्नेंस इश्यूज हो, सब पे लोगों को धोखा दिया है। और लोग भाजपा छोड़कर अगर किसी और दल में जाते हैं तो बीजेपी की समस्या हमारी नहीं है, मतलब कांग्रेस पार्टी की बात है। यहाँ पर केस बाय केस बेसिस पर जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर कांग्रेस की विचारधारा में शामिल होना चाहता है, उसका हम समय आने पर निरीक्षण करके निर्णय लेंगे। लेक सिटी प्रेस क्लब के तत्वाधान में पत्रकारों के भूखंड आवंटन के मामले को लेकर सोमवार को सभी पत्रकारों ने यूआईटी में धरना शुरू कर दिया। लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रफीक एम पठान ने बताया कि पत्रकारों के भूखंड आवंटन मामला काफी समय से लंबित पड़ा है। यूआईटी से अब तक सहयोग नहीं मिलने के कारण सभी पत्रकार साथियों ने सोमवार से धरना शुरू किया। पत्रकारों की ओर से प्रथम चरण में करीब 1.5 घंटे तक सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान यूआईटी अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, सचिव उज्जवल राठौर, भूमि अबाप्ती अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह शेखावत से सकारात्मक चर्चा कर पठान ने बताया कि पत्रकारों का धरना आंदोलन जारी रहेगा। धरना आंदोलन में सभी पत्रकार साथी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कल हम वापस यहाँ पर 11 बजे इकट्ठे होंगे और ये उसी तरह आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि कोई स्थायी समाधान नहीं निकले। ठीक है, हम उसके यूआईटी का अब तक का जो रहा है, जिस हिसाब से हमारे अधिकारियों से बात हुई है, बड़ा सकारात्मक रूप था और अभी लगता है कि आशा है हमको भी अपना काम हो जाना चाहिए। पूरी आशा है कि हम अपने वो कमेटी पहले इन आवेदन पत्रों को जांचने में 3-4 वो कमेटी के सारे मेंबर की अगर उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं न जाएगा। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना।
हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रतापनगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रोशनी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल एट 7340034134 8890669683।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाए तो मरीजों का क्या होगा। दरअसल उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में पिछले दिनों रेजिडेंट डॉक्टर और पुलिस के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद दोनों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ परिवार पेश किया गया। ऐसे में जब डॉक्टरों की ओर से दिए गए परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। हड़ताल के दूसरे दिन एमबी हॉस्पिटल में लंबी कतारें लग गई। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जहां पर प्रतिदिन 100 से 150 मरीज अपनी जांच करवाते थे, वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स के नहीं होने से मरीजों की संख्या 300 से 400 पहुंच गई है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों के नहीं होने से वार्डों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब वार्ड में भर्ती होने वाले मरीज नर्सिंग स्टाफ के भरोसे हैं, लेकिन दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अडिग है। रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन के पूर्व अध्यक्ष की माने तो गृह मंत्री सहित आला अधिकारियों के पास जो वीडियो पहुंचा है वह वीडियो मोबाइल के द्वारा बनाकर वायरल किया गया है। वहीं दूसरी ओर एमबी हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के वीडियो अभी तक सामने नहीं आए हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे में लगे वीडियो सामने आएंगे तो घटनाक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीसीटीवी कैमरे में जो बातें रिकॉर्ड हुई हैं उससे यह पता चल जाएगा कि पुलिस की ओर से डॉक्टरों को क्या धमकी दी गई है। रेजिडेंट डॉक्टर की यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में एक तरफा कार्रवाई न होकर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स वार्ता करने को तैयार है, लेकिन पुलिस जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई चाहती है वो गलत है। यह पूरा घटनाक्रम 14 सितंबर का है। उसके बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संयम बनाए रखा और कार्रवाई होने का इंतजार किया, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो रेजिडेंट डॉक्टर्स को मजबूर होकर हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। वहीं मरीजों की माने तो मरीज भी अब परेशान होना शुरू हो गए। जो वीडियो सामने आया है उसमें पुलिस की गलती नहीं है, कहीं न कहीं आप लोगों की गलती है। ऐसे में अगर अड़ियल वगैरह रहता है तो किस तरह से आगे बढ़ता है। देखो, माननीय गृह मंत्री महोदय ने जो वीडियो देखा है वो किसी फोन से वायरल हुआ है। हमारे हॉस्पिटल के ऑथराइज सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें पूरी घटना कैद हुई है और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ट्रैफिक का एएसआई अपना पॉइंट छोड़ करके हॉस्पिटल में अंदर आता है। ड्यूटी पे जाते हुए डॉक्टर को लगभग 10 से 12 मिनट तक रोके रखता है। तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं, एनकाउंटर से लेके पेट्रोल डालकर छिलकने जैसी बातें की जाती हैं। माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में वो वीडियो नहीं है अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज हैं। मैं सभी मीडिया कर्मियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमराज की उस फुटेज को देखें। उस फुटेज में जो गलती निकल के सामने आए उसके अनुसार निर्णय लिया जाए। ये सिर्फ 1 या 1.5 मिनट का वीडियो वायरल है, उसमें भी चीजें मैनिपुलेटेड हैं, उसके अकॉर्डिंग माननीय गृह मंत्री जी का बयान है। आगे क्या रूप रहेगा? अभी तक कोई समाधान नहीं निकल रहा है, वार्ता नहीं। देखो, हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं, पुलिस के आला अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि मामले को एक तरफा नहीं देखते हुए दोनों पक्षों को, दोनों के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई मध्यस्थता का रास्ता निकालें। हमारे वार्ता के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। कहीं पर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स अड़ियल रवैये पर नहीं है। 14 तारीख को घटना हो जाने के बाद हमने संयम बरता। 10 दिन 8 दिन तक आम जनता मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा संयम रखते हुए इस मामले को यहां तक खींच के लाए हैं। परंतु जब एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जब दूसरी तरफ से कहीं भी दूसरा पहलू पुलिस नहीं देख रही है या डॉक्टर्स की जो जांच एजेंसी है वो डॉक्टर्स के पहलू को नहीं सुनना चाहती है, या विगत 10 दिन बीत जाने के बाद एक तरफ एसपी साहब कहते हैं कि हमारी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, कॉलेज प्रशासन के स्वयं एडिशनल प्रिंसिपल साहब के द्वारा जो रेजिडेंटों ने एफआईआर दी थी उसको थाने पहुंचाया गया है, उसको आज तक प्रति नहीं दी गई है। बीच में 8 दिन गुजर जाने के बाद जब हम थाने गए तो उनसे प्रति मांगी कि हमारी तरफ से भी जो मामला दर्ज हुआ है उस मामले को भी आप दिखाएं, किस तरह की क्या आपने अपने एएसआई के खिलाफ हमारी तरफ से जो परिवाद लिया उसको किस तरह से दर्ज किया है। उससे उन्होंने इनकार कर दिया है। तो जहां जब एक तरफा दमन बर्बरता पूर्वक जो कार्रवाई हो रही है, एक तरफा ही इस पूरे मैटर को देखा जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, आईजी साहब, संभागीय आयुक्त साहब एवं सभी प्रबुद्ध आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि मामले के दोनों तरफ के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे न आमजनों को, मरीजों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो। सुबह से इतना लाइन में परेशान की, पर्ची लेने के लिए अलग से लाइन में लगना पड़ रहा है। उसके बाद में कोई पब्लिक इतनी परेशान हो रही है कि किसी का कोई इतना लाइन है कि किसी का कोई नंबर भी नहीं आ रहा है। एक सुबह से परेशान है। कोई मरीज अभी मिला था, वो बोल रहा है कि मेरे को इधर से आया तो उधर भेजा कि डॉक्टर साहब उधर मिलेंगे, वो उधर गया।
फिर उसके बाद में दूसरा आया तो वो बोला मेरे को उधर भेजा, तो वापस वो बेचारा वहाँ पे परेशान हो गया। अभी मैं खुद उसको उधर दूसरी जगह छोड़ के आया और मेरे खुद को परेशान हो रही थी, मेरे को खुद को लाइन में लगने के लिए 3 बार तो मैं लाइन में लग चुका हूँ, अभी चौथी लाइन में भी लगना है मेरे को। मुकदमे संबंधी बताना मुझे, मुकदमे संबंधी तो मेरे साथ वो घटना हुई, मैं तो क्या बताऊं आपको, पूरी यहाँ करीबन पूरा राजस्थान का पुलिस महकमा एंड पूरी जनता जानते होगी, समझते हो मेरी घटना के बारे में। घटना है तो उस अधिकारियों के आदेश से अपन जो भी है उनकी पालना में कार्य कर रहे हैं, और ट्रैफिक व्यवस्था करना वगैरह वगैरह ये तो पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं भाई। ट्रैफिक उसी दिन जैसे ये 14 सितंबर की बात है, शाम को मैं हॉस्पिटल गेट पे ड्यूटी कर रहा था, तो ये कोर्ट सोरा की तरफ से एक ब्लैक शीशे की गाड़ी आई, हमने रोकवाने की कोशिश की तो वो गाली गलौज के अंदर निकल गए। अंदर जाके पूछा तो और भी मारपीट पे उतर हो गए, ठीक है नहीं सर? आपने जो ये मामला दर्ज कराया है, हाँ, रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर उतर गए, हाँ, हड़ताल के बाद वो कह रहे हैं जब तक ये मामला नहीं उठाएंगे तब तक हम हड़ताल में, तो क्या मैं ये पब्लिक को और अपने डिपार्टमेंट को और रेजिडेंट्स डॉक्टर्सों को भी ये बताना चाहता हूं, जैसे मेरी बात पहले तो मेरा ये पॉइंट है कि रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एंड पुलिस डिपार्टमेंट ये सभी भारत के नागरिक ही है नहीं, और कोई बाहर से तो नहीं आए। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हम रेजिडेंट्स है और आप पुलिस विभाग हो, तो रेजिडेंट्स में हमारे भाई बंधु नहीं है क्या, या पुलिस में उसके भाई बंधु नहीं है क्या? मेरी बात सुनो, हम उनका आदर कर रहे हैं, तह दिल से आदर कर रहे हैं। आप फर्स्ट ग्रेड के डॉक्टर बनने जा रहे हो, रेजिडेंसी डॉक्टर हो, बाकी सत्यता पे तो बोलो थोड़े बहुत। आप जैसे किसी को उल्टा शोर कोतवाल को डांटे, अब जैसे मारपीट करना वगैरह, मैं तो क्या बताऊं आपको, पूरी पब्लिक आम जनता जान रही है कि पुलिस के साथ में उन्होंने क्या हरकतें की। यदि मैंने उनके साथ में कोई हरकतें की है तो लाए साले सबूत बताओ, और उनसे मेरा यही निवेदन है, आप आके बताओ, बेधड़क बताओ, कोई है तो बताओ नहीं आपके पास। मेरे मारपीट, एक तो मारपीट करके किसी के साथ मारपीट करना और ऊपर से उल्टा शोर कोरवाल को डांट रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य तो यही है। अब मैं ये कह रहा हूं, इसका निर्णय तो श्रीमान न्यायाधिपति या नगर पालिका ही निर्णय करेगी। ये सच्चाई की क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं कानून से आगे नहीं हूं, न तो मैं हूं न रेजिडेंट्स है कानून के। जो कानून होगा कानून की प्रक्रिया में आएगा, उसी के मुताबिक काम किए जाएंगे। और मेरे जो अधिकारी है, मेरी वो जो भी कहे उसके हिसाब से इनका दूध का दूध और पानी का पानी करे। मेरे तो कहने का मतलब यही है, तात्पर्य है। ये मेरे सिर पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, और राजस्थान पुलिस का अशोक स्तंभ है। यदि कोई इस अशोक स्तंभ के हाथ लगा के उसको सिर से नीचे गिरा देना, तो पूरी उन्होंने तो मानवता ही अपनी हद ही पार कर ली। मेरे कहने का मतलब ये सिर पे अशोक स्तंभ लगा हुआ है, ये न कि एक एएसआई है, न कि एक कांस्टेबल का है। ये अपना तो पुलिस विभाग मेरे हाथ नहीं लगे, पूरे डिपार्टमेंट को हाथ लगे। और जो सत्यता की जांच, सत्यता के अधिकारी मेरी बात में आईएएस या आईपीएस बनते हैं, तो अपन तो नहीं बने भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी मेरी बात सुनो, मेरी जैसे पक्ष लिया जाए, मैं तो उनका ही पक्ष ले। बाकी वो सत्यता को इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। एक तो मारपीट करना, उल्टे सीनाजोरी करना, ये किसने हम हड़ताल पे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। पुलिस तो वैसे ही डिपार्टमेंट इन हड़तालों से बंधा हुआ, पुलिस के पास फिलहाल यूनियन नहीं है, और उन्होंने यूनियन है वो स्वतंत्र है, कहीं भी जाए कुछ भी कर सके, कहीं हड़ताल करे कुछ भी करे। पुलिस तो 24 घंटों के लिए पाबंद है। पुलिस तो न तो होली है, न दिवाली है, न ईद है, न त्योहार है, न रक्षाबंधन है। पुलिस को तो इन पब्लिक के साथ में ही रहना है और पब्लिक के साथ में ही समय बिताना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आम पब्लिक से मेरा यह निवेदन है कि जैसे रेजिडेंट्स है या पुलिस डिपार्टमेंट में है, अपने भारत के ही नागरिक है, अपने ही भाई बंधु है, एक मारपीट करके उल्टे किसी पर दबाव बनाने की जो झूठी कोशिशें की जा रही है वो नाकाम की जाए, और इनके खिलाफ आम जनता सामने आए कि सत्यता का क्या है। ये दबाने से ये नहीं है कि हम ये हड़ताल कर देंगे, ये कर देंगे। 24 घंटों का डिपार्टमेंटली फोर्स डिपार्टमेंट पाबंद होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अधिकारी और जो कानून जो न्यायपति एंड जो नगर पालिका और उस अधिकारी जो भी करेंगे, जो निर्णय करे, मुझे मंजूर है। रोडवेज कर्मचारियों की ओर से पिछले 8 दिनों से हड़ताल की जा रही है। रोडवेज बसों को नहीं चलने दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को उदयपुर में रोडवेज कर्मियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले दुपहिया वाहन रैली निकालकर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल संयुक्त मोर्चा की ओर से सबसे पहले 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई रुख साफ नहीं होने के चलते अभी हड़ताल को 8 दिन हो चुके हैं और आगे भी लगातार हड़ताल करने की बात रोडवेज कर्मचारी कर रहे हैं। रोडवेज कर्मियों की ओर से निकाली गई रैली बस स्टैंड से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पर पहुंची।
इस दौरान रोडवेज कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की बात कही और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में रोडवेज कर्मियों के बने संयुक्त मोर्चा के संयोजक ने साफ किया कि उदयपुर में प्रतिदिन 15 लाख से ज्यादा का नुकसान हो रहा है और 24 सितंबर तक प्रदेश स्तर पर बने संयुक्त मोर्चे की ओर से कार्यक्रम तय कर रखा है। अगर फिर भी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे की रणनीति बनाकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिंदाबाद 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 वसुंधरा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। रोडवेज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। रोडवेज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। 27 जुलाई का फैसला लागू करो। जैसा कि आप सबको विदित है, आज प्रदेश स्तरीय हड़ताल राजस्थान रोडवेज की 8वां दिन है और सरकार को चाहिए कि जो हमारा लिखित समझौता है उसको एक्सेप्ट करे और हमारे हड़ताल को विराम देवे। हमारा 27 तारीख को हमने पूर्व में 25, 26, 27 को जो हड़ताल की थी, 27 तारीख को सरकार और हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के बीच में जो लिखित समझौता हुआ है उस समझौता को लागू करना है, उसको तुरंत लागू करें, हम काम पर लौट आ जाएंगे। और हमारी छोटी सी मांग है, हम चाहते हैं कि हमारे यात्री भाइयों को सुविधा मिले, उसके लिए नई वाहनें चाहिए। प्लस हमारा कर्मचारी वृद्ध हो चुका है और काफी रिटायरमेंट हो गए हैं, तो हम चाहते हैं नई भर्ती करें, नए जवानों को भी वैकेंसी निकाल के उनको भर्ती करें। तो इसमें कहाँ गलती है बताइए आप। और हम चाहते हैं हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुके हैं उनका भुगतान करें और 7वां वेतन आयोग कर्मचारी लागू करें। ये मुख्य मांगे हैं। इस लिखित समझौता उसको लागू करें और सरकार चाहे तो आज भी स्ट्राइक पुनः खत्म कर सकती है। ये सरकार के पाले के अंदर बॉल है, वो जब भी चाहे हम काम पे लौट आएंगे। हमारी ये जो लिखित समझौता उसको लागू कर देवे। मैं बताना चाहता हूँ, आज हमने जिला केंद्रीय बस स्टैंड से 2 पहिया वाहनों 2 टू व्हीलर के ऊपर सभी कर्मचारियों ने रैली निकाली। उस रैली में जोरदार प्रदर्शन करते, नारे लगाते हुए हम सभी जिलाधीश महोदय कार्यालय के यहाँ गए और वहाँ पे जिलाधीश महोदय को हमने हमारा ज्ञापन दिया। आपके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को ये हमारा ज्ञापन भेजे और एक निवेदन साथ में और किया कि 1999 के अंदर प्रदेश परिवहन आयुक्त का जो आदेश था उसमें स्पष्ट जाहिर है कि निजी ऑपरेटर जो भी हैं केंद्रीय बस स्टैंड से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही संचालित करें। और आप देख रहे हो आज के लोक परिवहन सेवा प्राइवेट ऑपरेटर सारे बस स्टैंड के आसपास आके यात्रियों को ले जाते हैं, मनमाना किराया ले जाते हैं, जो मर्जी पड़े जो मनमाना रवैया अपना रखा है। हम चाहते हैं सरकार से ये अंकुश लगे और जितने भी ऑपरेटर हैं उनको बंद करें जो अवैध संचालन है। हमारी यही मुख्य मांग है। उदयपुर जिले की तेजी से बढ़ती संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का 8वां स्थापना दिवस रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के मुख्य कार्यालय गुलाबबाग के पास स्थित कमल कॉम्प्लेक्स परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत संस्था के पूर्व अध्यक्ष सुरेश चंद्र जैन ने केक काटकर सभी को बधाइयां दी। इस दौरान सोसाइटी सचिव ललित चारोली, सीए विकास जैन बतौर अतिथि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वरूपी भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें सोसाइटी के सदस्यों सहित शहर के प्रबुद्धजनों ने शिरकत की। सबसे पहले तो मैं संकल्प कोऑपरेटिव सोसाइटी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 8 वर्ष बहुत छोटे अंतराल में पूरे किए और हम चाहेंगे कम से कम ये इसी तरह से चलता रहे और ये कम से कम 50 वर्षगांठ पूरी करें। मेरे को इस संकल्प को सोसाइटी से जुड़े हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ का सदस्य हूँ और लगभग मैंने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मुझे बहुत अच्छा प्लान्स भी मिलते हैं। जैसे मैंने खुद अपने बच्चे के लिए करा रखा है, जो इन्होंने महीने के एंड पे वो बंदा मेरे घर पे आ जाता है और वहाँ से वापिस से वो कलेक्ट करके और बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी स्कीम्स निकालें और ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ के और इस संकल्प को अच्छा बनाएं। तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है संकल्प को कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, एंड यूजर को भी अच्छा दिया है, सभी को अच्छा सपोर्ट किया है और मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ संकल्प सोसाइटी को, जिन्होंने 8 वर्ष अपने यहाँ पूरे किए हैं।
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ललित जी की टीम को और ललित जी को, जिन्होंने एक अच्छी तरीके से जो सोसाइटी का नाम किया है, एक अच्छी तरीके से कस्टमर से जो रिलेशन बनाया है और अपना नाम 8 साल तक चलाया है। और भगवान से कामना करूंगा ये नाम लंबे समय तक चाहे लोगों की जवाबी यह नाम आ जाए। और सबसे अच्छी बात संकल्प ये बताता हूँ कि ये कस्टमर के साथ में फ्रॉड या चीट तरीके से बर्ताव नहीं करते हैं। हर समय कस्टमर को अच्छी एडवाइस देते हैं, जैसे कि मैंने भी अपना विगत 2 वर्षों से अपना खाता खुला रखा है और मुझे ललित जी से हर बार मार्गदर्शन मिलता है कि आप ऐसा करिए, आप ये RD रखिए, FD करिए, तो शायद मुझे बेनिफिट भी होता है। तो मैं चाहूंगा कि संकल्प क्रेडिट सोसाइटी एक बहुत ही बड़े रूप में आगे तक बढ़े और जनता के हित के लिए वर्क करे। सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को। ललित जी जारोली सर, आपने जो 8 वर्ष पूरे किए हैं सोसाइटी के साथ में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही दुआ करेंगे कि आप 8 साल क्या सालों साल 100 साल पूरे करें सोसाइटी के साथ में, क्योंकि आपके जो इतनी काबिल स्कीमें निकालते हैं आप लोगों के लिए, पैसा भी बचत कर पाते हैं लोग इसके अंदर और बहुत नई नई चीजों से अपने पैसों को सेव करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और उन पैसों को रोटेट करके आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें निकाल करके आपने लोगों के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम शुरू किया है। और जैसे कि कई सारी सोसाइटी मार्केट में आई और बहुत जल्दी चली भी गई, लेकिन जितनी तारीफ की जाए कम है संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की कि इसने इतने वर्ष पूरे किए हैं। और हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आगे भी आप सालों साल तरक्की करें और आगे बढ़ते रहें। संकल्प अपना 8वां स्थापना दिवस मना रहे, क्या कहना चाहते हैं आपसे? सबसे पहले संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव को बहुत बहुत बधाई। अपने 8वीं वर्षगांठ में आप पधारे। ललित जी जारोली जो एक स्तंभ है संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव के लिए, वो एक अच्छा लेसन क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में कि एक क्रेडिट कोऑपरेटिव माइक्रो फाइनेंस कैसे रन किया जाता है, कैसे एक आम पब्लिक जो बैंक से जो लोन देते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उनसे बचने के लिए ललित जी ने एक अच्छी क्रेडिट कोऑपरेटिव स्टार्ट करी है, जिसमें वो एक आम जन को लोन देते हैं, उनसे डेली सुविधा लोन पैसे कलेक्ट करते हैं, घर घर जा जाके उनसे पैसे कलेक्ट करने की सुविधा उन्होंने बना रखी है। तो एक सोशल जो लोगों में अपडेट होना है, उसके लिए ललित जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठा रखा है। उसके लिए 8 वर्ष पूरे हो गए ललित जी के, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं कामना करता हूं कि और अच्छे उपलब्धियों में हासिल करेंगे। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि इस सोसाइटी को 8 साल कंप्लीट हो गए हैं और ये सोसाइटी में कार्य भी बहुत ढंग से होता है, बहुत तरीके से होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के जैसे काम होता है, जैसे गवर्नमेंट में ऑडिटिंग और ये होती है, वैसे ही यहाँ पे भी ऑडिट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सारा लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो उनको एकदम टाइम पे जरूर देते हैं। ये भी मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी। मैंने खुद ने RD खुलवाई यहाँ पे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फिकेशन हुआ यहाँ पे RD खुलवा के, यहाँ मेंबर बन के। ललित सर जो है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा ही सबकी हेल्प करते हैं और वो सबको मतलब अच्छी चीज़ बताते हैं कि तुम यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें ये बेनिफिट्स होंगे। यहाँ पे हमारे RD, MRD और FD सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। और बाकी इन्वेस्टमेंट तो होता ही है लोगों का, और इनसे लोगों को सबको सेटिस्फिकेशन होता है। वो बहुत खुश रहते हैं कि हाँ उनका पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। रोज का रोज कलेक्शन का भी पैसा होता है यहाँ पे। और वैसे मुझे जहाँ तक पता है, ये सोसाइटी जहाँ तक चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है और मेरा होप है कि ये और आगे भी चलेगी बहुत अच्छे। शहर में रविवार को हुए गणपति विसर्जन के दौरान कुछ परिवारों ने अपने घर पर ही बप्पा का विसर्जन किया और प्रतीकात्मक विदाई। गणपति महोत्सव में भगवान गणेश की प्रतिमा घरों में भी जिस उत्साह से विराजित की गई, उसी उत्साह से विसर्जन के लिए उठाई गई। पोल क्षेत्र में घर की छत पर ही गणपति जी की पूजा अर्चना की गई एवं टब में ही भगवान गणेश का विसर्जन अगले बरस फिर आने की कामना के साथ किया गया। भारी बरसात के बावजूद करणी सेना की स्वाभिमान रैली में भारी भीड़ जुटी, जिसमें राजपूत समाज का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। करणी सेना के आह्वान पर बुलाई गई स्वाभिमान रैली को संबोधित करते हुए राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ने कहा कि समाज का स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा राजपूत का पहला धर्म है। किसी भी स्थिति में करणी सेना इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन स्वाभिमान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके स्वाभिमान रैली में नहीं पहुंचने वाले के DNA टेस्ट को लेकर दिए गए बयान के बाद हुए विवाद को लेकर उन्होंने कहा
कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया जा रहा है। राजपूत हमेशा स्वाभिमान के लिए संघर्षरत रहा है। ऐसे में स्वाभिमान के लिए होने वाले आंदोलन को लेकर पीछे रहने वालों को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। वहीं लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि देश और प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपनी मनमर्जी करते हुए राजपूत समाज के स्वाभिमान को मार्मिक चोट पहुंचाई है, जिसे समाज अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इस रैली के जरिए अंतिम लड़ाई की ओर चल रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के राजपूत समाज के साथ जो कुछ सरकार ने किया है उसकी कीमत आगामी चुनाव में भाजपा को चुकानी पड़ेगी। उनका कहना था कि करनी सेना कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन सेना हर उस उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी जो समाज के स्वाभिमान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर स्वाभिमान के साथ कोई कुठाराघात किया जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि आगामी 31 सितंबर को जयपुर में बड़ी रैली की जाएगी और मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सीधी राजनीति में भी उतरने की घोषणा की जाए। इस आरक्षण पे समीक्षा होनी चाहिए। पूरा देश का युवा, पूरा देश का हर एक व्यक्ति चाहता है। अरे मैं जो बात कर रहा हूँ वो संविधान में लिखी हुई बात कर रहा हूँ। आरक्षण तुमने लागू कर दिया, हम भी चाहते हैं आर्थिक आधार से करो ना। हर एक उस दलित के लिए, उस गरीब के लिए, उस असहाय के लिए, चाहे वो ओबीसी का हो और चाहे वो जनरल कास्ट का हो और चाहे दलित का हो, मुख्य धारा में आना चाहिए। पर अगर 70 साल बाद में इस 21वीं सदी में अगर कोई इस तरीके का एक्ट लागू करना चाहता है और पहली बार पूरे देश ने देखा कोई बोलने को तैयार नहीं था और 100 में से 100% सांसदों ने तो मेरे समाज के भी खूब थे, तुम्हें सबको काले झंडे काले मुंह करा जाएगा तुम्हारा। बंधन जो यहाँ आए आज इसी 3 जो मांग हमारी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पहली पद्मावती पे तुमने जो हमारे समाज के साथ किया, आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में हमें हर एक एमपी से, हर एक एमएलए से हम पूछेंगे। तलुम्बर में गणेश महोत्सव के 10 दिवसीय आयोजन के बाद अनंत चतुर्दशी को विघ्नहर्ता गणराज का आनंद व भक्ति के साथ उत्सवी माहौल में शोभा यात्रा निकाल जलाशयों में विसर्जन किया गया। वहीं पर्यावरण समिति ने कुछ मूर्तियों की पूजा अर्चना कर मूर्तियों को पानी में नहीं विसर्जित करके उनको अपना लिया। रविवार को ढोल ताशों के साथ डीजे की धुन पर युवा भक्ति का आनंद लेते हुए थिरकते रहे। आनंद का माहौल श्री बड़ा गणपति मंदिर यहाँ आते ही अपार श्रद्धा में परिवर्तन हो गया। गणराज के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। विशेष श्रृंगार से श्रृंगारित बड़ा गणपति की मनोहरणीय प्रतिमा श्रद्धालुओं को आनंदित कर रही थी। मंदिर मंडल की ओर से आयोजित महाआरती का लाभ मंडल परिवार द्वारा लिया गया तथा 2.5 क्विंटल से अधिक बने महाभोग प्रसाद वितरित किया गया। जगह जगह शोभा यात्रा में युवाओं द्वारा व्यायाम व शौर्य प्रदर्शन किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई सैनिक ताला पहुंची, जहां प्रतिमाओं का विधि विधान से पूजा अर्चना कर विसर्जन किया गया। आयोजन में उपखंड अधिकारी धर्मराज गुजर, तहसीलदार डायालाल पाटीदार, पुलिस उपाधीक्षक प्रेम ठंडे, थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान मय चापा मौजूद रहे। शोभा यात्रा में नगर सहित क्षेत्र के हजारों लोग विघ्नहर्ता की विदाई के दर्शनार्थ सड़कों पर श्रद्धा भक्ति के साथ उमड़े। इसी प्रकार बनोड़ा, देवगांव, खोरड़ी, इसरवास सहित आसपास गांवों में भी विसर्जन की शोभा यात्रा निकली। चुनाव बड़वाई में चुनाव अधिकारी अधिवक्ता कन्हैयालाल श्रीमाली के निर्देशन में हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर बड़वाई के पूर्व सरपंच सुभाष त्रिवेदी की सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर रामचंद्र श्रीमाली चढ़िया, महामंत्री सुरेश कुमार श्रीमाली निम्बाहेड़ा, सह मंत्री जयप्रकाश व्यास करौली, कोषाध्यक्ष भूरालाल श्रीमाली विनायका, वरिष्ठ सदस्य मदन लाल श्रीमाली कोतवास व भजन लाल श्रीमाली कानोड़ का मनोनयन किया गया। चुनावी वर्ष में समाजों में चुनाव क्षेत्र की राजनीति
में भी खासा असर डाल रहे हैं। सुभाष त्रिवेदी ग्राम पंचायत बड़वाई 10 वर्षों तक सरपंच रह चुके, लंबे समय से राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले त्रिवेदी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा चुनाव लड़ने की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। त्रिवेदी बड़ी झादरी विधानसभा से भाजपा के दावेदार के लिए भाजपा के कई आला नेताओं ने मुलाकात कर अपनी मजबूती दिखा चुकी है। ऐसे में समाज के अध्यक्ष पद पर काबिज होना त्रिवेदी की मजबूत पकड़ को दर्शा रहा है। त्रिवेदी के अध्यक्ष बनने के बाद बधाइयों का तांता लगा है। विधायक, सांसद सहित भाजपा सहित अन्य दलों के कई आला नेताओं ने बधाई दी है। वहीं त्रिवेदी की मजबूती देख भाजपा में खलबली मच गई है। हम आपको बता दें कि बड़ी झादरी विधानसभा में लंबे समय से ब्राह्मण समाज टिकट की मांग कर रहा है। इसमें बहुसंख्यक ब्राह्मण समाज वाले क्षेत्र में त्रिवेदी के टिकट मिलता है तो जीत तय मानी जा रही है। विधानसभा में विधायक गौतम दत्त के खिलाफ भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उनका यही कहना है किसी अन्य को टिकट दिया जाए, गौतम दत्त उन्हें स्वीकार नहीं। इसमें साफ जाहिर होता है कि त्रिवेदी को टिकट मिलता है तो विधायक का विरोधी खेमा उनके साथ कदमताल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। 8 दिनांक को निमाली समाज उत्तर भारत के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें आप समाजवासियों ने मुझे इस अध्यक्ष पद का अध्यक्ष पद देकर के आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथ ही आगामी रचना हमने समाज विकास में अपन सब मिल करके काम करेंगे और नई नई योजनाएं बनाएंगे। और विशेषकर मेरा यह है कि हर गांव स्तर तक अपन इकाइयां गठित करेंगे जिससे सामाजिक संगठन बना रहे और समाज के लिए जो भी परिसंपत्तियां सृजित की जानी है उसमें भी मैं भरसक सहयोग आपका लेकर के परिसंपत्तियां भी सृजित करेंगे। और एक विचार मेरा और है कि अपने दरबारा में महिला कार्यकारिणी नहीं है तो युवा कार्यकारिणी तो अपनी है, उसको भी जागरूक करेंगे और महिला कार्यकारिणी का भी अपन ये चयन करेंगे जिसमें महिला भी सक्रिय हो सके और महिला में जागरूकता आ सके। और भी जो भी आप लोगों के सुझाव होंगे, आप लोगों के मार्गदर्शन होंगे, उसके आधार पर अपन कार्य करेंगे। धन्यवाद। एक नजर एक बार फिर से आज की अरिहंतनगर में पहुंचा यूआईटी अधिकारियों का जाब्ता। तहसीलदार ने कहा संभागीय आयुक्त से रिपोर्ट आने के बाद करेंगे कब्जों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। खेड़ी गांव में पहुंची राहत की दवा। उदयपुर न्यूज पर खबर चलाए जाने के बाद 250 पीड़ितों के इलाज के लिए पहुंचा चिकित्सा महकमा। रेजिडेंट डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी मारपीट मामले में पकड़ा तो रेजिडेंट दूसरे हड़ताल पर, अस्पताल में चरमराई व्यवस्था। और लेक सिटी प्रेस क्लब ने दिया यूआईसी में क्रमिक धरना। पत्रकारों के लंबित भूखंड प्रकरण के मामले में जोर पकड़ा। अध्यक्ष पठान ने दिया मरण अनशन की चेतावनी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम मंजिलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नाथ को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।